नमस्कार दोस्तों, EPS 95 पेंशनर्स के लिए महाराष्ट्र बुल्डाना से बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र बुल्डाना में जो आंदोलन चल रहा था, जो कि 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जारी है, उस आंदोलन को 20 सितंबर को 1000 दिन पूरे हो गए थे। तो ये आंदोलन अभी भी लगातार चल रहा है और लगातार जारी है, जिसके कारण सरकार अब दबाव में आ रही है और जल्दी EPS 95 पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस DA करने की मांग पूरी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस DA समेत 4 सूत्रीय मांगों के लिए 1000 दिनों से आंदोलन जारी। 65 लाख EPS 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस DA समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्षरत EPS 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी NSC के द्वारा बुल्डाना महाराष्ट्र में 24 दिसंबर 2018 से लगातार चल रहे EPS 95 पेंशनर्स का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन, जो कि अनिश्चितकालीन अनशन पिछले 1000 दिनों से जारी है। इस आंदोलन में न जाने अब तक कितने लोगों ने अपना सहयोग दिया और EPS 95 पेंशन वर्दी की आस लिए ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन वर्दी की मांग आज भी वही की वही है। इनमें से कई आंदोलन प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के बाद बंद कर दिए गए हैं, लेकिन केवल बुल्डाना महाराष्ट्र में 24 दिसंबर 2018 से लगातार अनिश्चितकालीन अनशन पिछले 1000 दिनों से जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से NSC समिति का प्रतिनिधि मंडल 2 बार मिल चुका है और श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और संबंधित अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिए गए हैं। इसके अलावा EPS 95 पेंशनर्स ने अपनी न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस DA समेत 4 सूत्रीय मांगों को मंजूर करवाने के लिए जंतर मंतर, दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय, EPFO दफ्तरों आदि पर भी कई बार धरना व मांगों के लिए ज्ञापन देकर EPFO की नीतियों के प्रति विरोध व्यक्त किया है। इसके अलावा दोस्तों, न्यूज़ ये है कि EPS 95 पेंशनर्स के लिए NSC की अहम भूमिका है। तो दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए EPS 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी NSC ने सांसद, विधायक और श्रम मंत्री तक अपनी गुहार लगाई है और साथ ही कुछ बड़े आंदोलन भी किए हैं, जिसमें अर्धनगन आंदोलन, 9 अगस्त 2019 का दिल्ली आंदोलन, दिनांक 4/12/2017 से 7/12/2017 और 4/12/2018 से 7/12/2018 के दिल्ली आंदोलन, 27/2/2019 का जंतर मंतर से माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक का मोर्चा और 7 दिसंबर 2019 को रास्ता रोको आंदोलन भी शामिल है। इसके अलावा माननीय श्रम मंत्री, माननीय वित्त मंत्री या माननीय प्रधानमंत्री जी समेत EPFO कार्यालयों में भी कई बार ज्ञापन दिया गया है। व क्षेत्रीय स्तर पर सांसदों, विधायकों, जिला अधिकारियों तक को कई बार ज्ञापन सौंपे गए हैं। इसके साथ ही माननीय श्रीमती मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी की अगुवाई में दिनांक 4 मार्च 2020 और 5 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात की गई है, लेकिन वर्तमान में EPS 95 पेंशन धारकों की स्थिति और उनकी मांगों पर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि 60 से 80 वर्ष के पेंशन धारकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर पिछले 7 सालों से दफ्तर चक्कर लगाए जा रहे हैं। पेंशन धारकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी व उच्च पेंशन के लिए प्रयास अभी भी जारी है। EPS 95 पेंशनर्स अनिश्चितकालीन अनशन आंदोलन। EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस DA समेत 4 सूत्रीय मांगों के लिए नेशनल एजिटेशन कमेटी NSC द्वारा बुल्डाना महाराष्ट्र में 24 दिसंबर 2018 से EPS 95 पेंशनर्स की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन आंदोलन का आज 1000वां दिन है। यानी कि ये 20 सितंबर की खबर थी फ्रेंड्स, जो कि लेट हो गए हैं देने में। आज 28 सितंबर है, लेकिन पेंशनर्स की मांगों और उनका जीवन अभी भी वही का वही है। इस 1000 दिनों के आंदोलन में न जाने कितने वर्ध पेंशनर्स ने भाग लिया और इनमें से न जाने कितने पेंशन वर्दी की आस में ही दुनिया को अलविदा कह चले गए। पिछले 1000 दिनों से EPS 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी द्वारा इस आंदोलन को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण जिला कार्यालय बुल्डाना से बंद कर इस आंदोलन को अब घरों से ही सुचारू रूप से आगे बढ़ाया गया है और अब स्थिति को देखते हुए पुनः जिला अधिकारी कार्यालय के सामने अनशन किया जा रहा है।
इसके अलावा दोस्तों 1 अप्रैल 2019 को EPS 95 पेंशनधारकों के हित में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखकर सुप्रीम कोर्ट ने EPS 95 पेंशनर्स को उनकी अंतिम महीने की सैलरी के हिसाब से पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया था। लेकिन EPS 95 पेंशनर्स के हाथ में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पेंशन नहीं आई है। आपको बता दें कि लंबे समय से चल रहे EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी और हायर पेंशन पर भुगतान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर EPFO की ओर से दायर की गई पुनः विचार याचिका के कारण यह मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। तो दोस्तों ये अपडेट थी, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है आप तक पहुंचा दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।